अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग असाइनमेंट करने वाले हैं CS625 यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की। ये असाइनमेंट आपकी आ चुकी है। इसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2026। टोटल मार्क्स हैं जी 20। ऑब्जेक्टिव अगर असाइनमेंट का देखें तो टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक, कोड ऑफ एथिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन है जी, आपने इसे डॉक या डॉक्स फॉर्मेट में सबमिट कराना है। अगर आप इसे स्कैन इमेज करके PDF, जिप, और BMP इस तरह की किसी और एक्सटेंशन के साथ करवाएंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी, और कोई असाइनमेंट ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेड नहीं होती। रूल्स फॉर मार्किंग अगर हम देखें तो असाइनमेंट जो है वो उसकी ड्यू डेट के सबमिट अगर ड्यू डेट के बाद होगी ना तो वो क्रेडिट नहीं की जाएगी। सबमिट असाइनमेंट जो होगी अगर वो ओपन नहीं हो रही, फाइल करप्ट है, तो भी वो मार्क्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे। अगर कॉपी है जी इंटरनेट से या किसी और स्टूडेंट से तो भी एक्शन लिया जाएगा। सिलेबस फॉर असाइनमेंट देखें तो ये वीक 1 से वीक 3 तक है। मैंने इसकी वीडियोस बनाई हैं, मस्त देखिएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, मार्क्स 10 है इसके टोटल। फर्स्ट है केस स्टडी। एक नेशनल रिटेलर कंपनी मैनेज कर रही है जी अपने स्टोर्स को हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस जो है उसने डिसाइड किया कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सोल्ड करना है, किसकी प्राइसेस को सेट करना है और किनको प्रमोशनल कैंपेन की तरफ लेके चलना है। स्टोर मैनेजर जो है वो उसे अलाउ नहीं है कि वो चेंजेस कर सके अपनी इंस्ट्रक्शंस को, लाइक उसे फॉलो करना होगा। केस 2 के अंदर रेस्टोरेंट चेन ऑपरेटर है जी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। हर ब्रांच के मैनेजर को अलाउ है कि वो एडजस्ट कर सकता है मेन्यू अकॉर्डिंग टू लोकल टेस्ट, यानी यहाँ पे उसे नहीं दी गई थी अथॉरिटी कि वो कुछ भी चेंज कर सकता है। इंस्ट्रक्शन को उसने फॉलो करना था, लेकिन केस 2 के अंदर उसके पास अथॉरिटी थी। केस 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये फैक्ट्री मैनेजर है जो कि डिसीजन कर रहा है प्रोडक्शन शेड्यूल्स का, वर्कर असाइनमेंट्स का और हैंडलिंग का, यानी यहाँ पे भी इसके पास अथॉरिटी है। केस 6 के अंदर हम देखेंगे कि ये एक बैंक है जहाँ पे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाने हैं। लोन अप्रूवल हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, लेकिन ये सारी पॉलिसीज जो है ये हेड ऑफिस से बन के आएंगी। ब्रांच मैनेजर सिंपल कलेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स को और उन्हें अप्रूवल के लिए सेंड कर देगा, यानी यहाँ पे हम अगर देखें तो वो फॉलो कर रहा है रूल्स को। इसी तरह केस 5 के अंदर हम देखें तो यहाँ पे भी आपके पास अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई। कहा ये क्या था कि आपने सेंट्रलाइज करना है, यानी कि जो फॉलो करते हैं, और डिसेंट्रलाइज करना है अप्रोचेस को। आपने बताना है जो कि फॉलो नहीं करते, जो खुद से रूल सेट कर रहे होते हैं। केस 1 आपके पास थी, जैसे कि मैंने बताया। हम डायरेक्ट आ जाते हैं टेबल पर। केस 1 है सेंट्रलाइज, केस 2 है डिसेंट्रलाइज, केस 3 डिसेंट्रलाइज, 4 देन सेंट्रलाइज एंड 5th वन डिसेंट्रलाइज। यानी कि ये दो जो सेंट्रलाइज हैं इनमें मैनेजर फॉलो कर रहा है, वो खुद से चेंज नहीं कर पा रहा। बाकी जितने डिसेंट्रलाइज है वो खुद से चेंजेस कर रहे हैं। बस सिंपल आपने इसमें ये लिखना था। मार्क्स 10 है जी सेकंड क्वेश्चन का भी। इसमें अगर सिनेरियो देखा जाए तो फर्स्ट में मैनेजर जो है ये प्लान कर रहा है न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम का। उसने क्रिएट की टाइमलाइन, आसान किए टास्क, असाइन किए जी टास्क, ट्रैक प्रोग्रेस यूजिंग चार्ट्स, इंश्योर किया जी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर विद इन अ बजट, जिसके अंदर हम मेंटेन करते हैं क्वालिटी को। सेकंड में अगर देखें तो मैनेजर जो है ओवरसी कर रहा है डिपार्टमेंट को कंपनी के अंदर। इसमें HR, फाइनेंस, ऑपरेशन, इंश्योरिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन कर रही है स्मूथली और ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही है। आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। जो लोग नहीं अटेम्प्ट कर सकते मुझे बता दें, मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूंगी सोल्यूशन फाइल। हालांकि इसकी सोल्यूशन फाइल काफ़ी आसान है, मतलब आपको सिंपल लिखना है। छींक आ रही थी, वापस चली गई। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर आपने बताना था इसमें कौन सा होगा, प्रोडक्शन मैनेजर कौन सा है, जनरल मैनेजर कौन सा है, कॉर्पोरेट मैनेजर कौन सा है। फर्स्ट सिनेरियो में हम देखें तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर था, सेकंड में वो जनरल मैनेजर था, थर्ड वन इज कॉर्पोरेट, फोर्थ वन इज प्रोजेक्ट एंड फिफ्थ वन इज प्रोडक्शन। सिंपल सी आपके असाइनमेंट है, मैं आप लोग को दोबारा से रिपीट करके दिखा देती हूँ। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो भी मुझसे पता कर लिया करें, लेकिन देखा पूरा करें वीडियोस को।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनाऊँ तो ड्यू डेट से पहले मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, मैं उसे बना दूँगी। इस तरह ना हो कि 1 दिन पहले आप मुझे कम से कम आपकी असाइनमेंट आ जाती है ना, तो सेकंड या थर्ड डे आप मुझे प्रोवाइड कर दें। फर्स्ट डे करते हैं वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप कर सकते हो सेकंड या थर्ड डे कर दो ताकि मैं उस पे वर्क करूँ और मैं आपके लिए उसकी वीडियोज़ बना सकूँ। हम दोबारा से देख लेते हैं जी, जो चीज़ें आपके लिए रह गई आप वो देख लें। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।